नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का पंच। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत करेंगे अमरपाटन की एक बड़ी खबर के साथ और ये खबर सिस्टम की पोल खोलती है। रामपुर बघेलान की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे और खबर भी वहीं से बताएंगे। यहां हेल्थ सेंटर में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। नसबंदी कैंप लगा हुआ है और महिलाओं को बेहोशी की हालत में ही छोड़कर स्टाफ नदारद हो गया। 10 महिलाओं का ऑपरेशन कर दिया गया, लेकिन 22 को बेहोशी की हालत में छोड़कर स्टाफ न जाने कहां चला गया। 22 महिलाओं को बेहोशी के इंजेक्शन दिए गए थे जिनकी नसबंदी की जानी थी। 10 ऑपरेशन कर दिए गए और 12 को वहीं बेहोशी की हालत में छोड़ दिया गया। और इस वक्त हमारे साथ सीएमएचओ अशोक अवधिया साहब जुड़ गए। अवधिया साहब, खबर ऐसी है कि मैं आपका की शुरुआत स्वागत के साथ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन खबर आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्या कुछ ये मामला निकलकर सामने आ रहा है? अशोक साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, संपर्क शायद हमारा कट गया। दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। सीएमएचओ हैं अशोक अवधिया साहब, उनको फोन लगाकर तमाम खबर की सच्चाई जानने की कोशिश की जा रही है। दरअसल वहां हुआ क्या है, इस बात की जानकारी हासिल करना जरूरी है। अमरपाटन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामपुर बघेलान का हेल्थ सेंटर है। 22 महिलाओं की नसबंदी होनी थी, सभी को बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया। 10 महिलाओं के ऑपरेशन किए गए और 12 महिलाओं को इस तरह जमीन पर बेहोशी की हालत में छोड़ दिया गया। कुछ बयान सामने आए, सुनाते हैं आपको। इसमें क्या कहना है? सब यही अस्पताल वालों का खेल चल रहा है। अब हम क्या बताएं सर जी, हम तो छोटे गरीब आदमी मर रहे हैं। गरीब आदमी कौन सुनता है? पार्टी नहीं कटी आपकी? पर्ची तक नहीं कटा कोई। बेचारे के साथ बड़ा हुआ। उसमें ये है कि जब डॉक्टर सतना से आए थे, सर्जन MM पांडे, हमने उनको बताया था कि सर इतने केस हैं जी। हाँ, तो उन्होंने बोला कि हमने बताया 15 से 20 केस हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप रेडी रहिए, उनको करके हम आ रहे हैं जी। तो हमने उस हिसाब से प्रिपरेशन करा दिया उनका जी। बट यहाँ आके वो 10 केसेस को करके चले गए। हमने उनसे रिक्वेस्ट ये किया, मैं खुद OT में गया अंदर, मैंने बोला सर कि इतने केसेस है ऐसे ऐसे, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब इतने ज़्यादा केस हो रहे हैं। तो मैंने कहा इस बार कर दीजिए अगर आ गए हैं, क्योंकि माता लोग बार बार परेशान हो रहे हैं, इनकी रिपोर्ट बार बार आ जा रही है, तो बार बार गांव से नहीं आ पाते हैं, इतने केस हो गए हैं, तो इस बार कंसिडर कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम से अगर आप कह रहे हैं कि 10 से ज़्यादा नहीं करेंगे तो हम 10 से ज़्यादा नहीं बुलाएंगे। तो ये बयान ऐसा है जो ये पूरी कहानी को साफ कर रहा है। ये बयान था BMO रावेंद्र गुर्जर साहब का। उनका कहना है सतना से डॉक्टर आए थे, उन्होंने पूछा कितने केस हैं, उनको जानकारी देने के बाद उतनी महिलाओं को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया, ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया। लेकिन जो टीम नसबंदी का ऑपरेशन करने आई थी, 10 महिलाओं के ऑपरेशन किए और 22 को उसी बेहोशी की हालत में छोड़कर टीम वहां से निकल गई। और अभी जिन साहब की बाइट आपको हमने सुनाई, BMO हैं रावेंद्र गुर्जर साहब, हमारे साथ दोबारा फोन लाइन पर जुड़ गए। रावेंद्र साहब, हमने आपका बयान तो सुनवाया है, लेकिन एक बार फिर आपकी जुबानी जानना चाहेंगे, दरअसल क्या कुछ ये मामला था, कितने डॉक्टर आए थे इस पूरे ऑपरेशन को करने के लिए और फिर इस तरह महिलाओं को बीच में छोड़कर चले गए? नहीं, वहाँ से सतना से डॉक्टर MM पांडे आते हैं, सर्जन है वो जी, है ना। तो वो आए थे और उसमें 10 फीमेल की ही गाइडलाइन है हमारे पास, है ना, जो हमें बताया गया है कि 10 को ही करना है। बट 12-15 फीमेल अगर हो जाते हैं तो सर्जन लोग अगर कंसिडर कर लेते हैं। रिक्वेस्ट किया हमने उनसे, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप तैयारी रखिए, हम आ रहे हैं, है ना। तो वो जब आए तो कुछ फीमेल्स ऐसे भी हैं माता लोग जो 2-3 बार हमारे पास कोविड की टेस्ट लेके आ गए हैं, उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया, जबकि हमने उनको बुलाया है। अब आ गए हैं तो हमने सर से रिक्वेस्ट किया कि कर दें। अब वो फीमेल्स क्या हुए, जबकि हमने बेड का अरेंजमेंट वगैरह सब है अंदर, तो जल्दी जल्दी करवाने में कि हमारा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि 10 ही फीमेल्स करके सर्जन चले जाए, है ना। तो सब जाके जब मुझे सर ने बुलाया तो मैं देखा कि सभी लोग जमीन पे बैठे हुए। मैंने उनको बोला भी कि आप लोग जमीन पे बैठ रहे हैं और OT के अंदर ऐसे दरवाजे के बाहर क्यों बैठे हैं मेला लगा के? तो बट वो कोई सुनने को तैयार नहीं, पीछे जाने को तैयार नहीं, भीड़ भाड़ कर रहे हैं, घुस रहे होंगे अंदर। इवन हमारे सर्जन जब वहाँ से अंदर तो कुंडी भी लगा दिया लोगों ने बाहर से। जी। हाँ, तो
जो महिलाएं सब बाहर बैठी नजर आ रही हैं ओटी के, क्या उनको बेहोशी का इंजेक्शन दिया था आपने, एनेस्थीसिया दे दिया था? नहीं, एनेस्थीसिया सर्जन ही देते हैं और एनेस्थीसिया में थोड़ा सा सेडेशन दिया जाता है, छोटा ऑपरेशन है, कोई बड़ा नहीं है। एनेस्थीसिया के लिए अगर ऐसा होता है तो एनेस्थेटिक डॉक्टर आते हैं अलग से। जी जी जी। तो वो जब सर्जन ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन टेबल पे या 5-7 मिनट पहले दिया जाता है बस। ठीक, तो जो तस्वीरों में औरतें जमीन पर लेटी नजर आ रही हैं, दीवार से टिककर किसी सहारे बैठी हुई हैं, उनकी हालत कैसी थी? उनकी हालत मैं बता रहा हूँ। उससे पहले प्री ऑपरेटिव में ये होता है कि प्री ऑपरेटिव में जैसे 2 ऑपरेशन कर रहे हैं सर्जन अंदर, तो बाहर हम एंटीबायोटिक है, जो हमारा स्टाफ होता है बाहर, वो एंटीबायोटिक दे देते हैं और एक ज़ाइलोसिन या सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए इंजेक्शन देते हैं कि मान लीजिए कोई रिएक्शन तो नहीं हुए कुछ है। तो जिन फीमेल्स को ऐसे लगता है कि बेहोशी जैसा या टिक रहे हैं या चक्कर आ रहा है ऐसा, तो उन फीमेल्स का ऑपरेशन करते ही नहीं है। फिर हमको समझ में आ जाता है कि ये सेंसिटिविटी नहीं है इसकी, तो नहीं करते हैं। जब मैं गया तो मैंने देखा सर, जब मैं ऊपर से आया तो सर जा चुके थे ऑपरेशन थिएटर से। मैंने जाके देखा वहाँ तो कि 10-12 फीमेल्स हैं उधर। तो कुछ लोग जो थे कि वो माता लोग चले गए सुपरवाइजर के साथ, कुछ लोग रह गए थे, तो मैंने अपने व्हीकल से बुलवा के उनको घर तक ड्रॉप करवाया है। चलिए राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बीएमओ थे राजेंद्र गुर्जर साहब, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उनका कहना है कि महिलाओं को एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था, लेकिन ऑपरेशन से पहले जो तैयारी की जाती है, कुछ एंटीबायोटिक और एक टेस्ट से गुजरना होता है, वो ज़रूर उनका किया गया था और हो सकता है उसकी वजह से कुछ महिलाओं को चक्कर आया हो। उन्होंने कहा कि डॉक्टर से उन्होंने मिन्नत की थी, सतना से जो टीम आई थी ऑपरेशन के लिए, उनसे मिन्नत की, लेकिन वो नहीं माने और 10 महिलाओं का ऑपरेशन करने के बाद सतना की तरफ रवाना हो गए, जबकि कुल सेंटर पर 22 महिलाएं पहुंची थी जिनके ऑपरेशन किए जाने थे।